अब बहू बेटी हलवा रोटी सूजी पूरी शेवरात में बना करके मुसल्ला बिछा करके पानी गिलास रख करके अगरबत्ती जला करके सब बाल बच्चा सूजी हलवा टूअर की तरह देखेगा, यतीम की तरह। मौलाना साहब कहाँ रे, जल्दी बुलाओ रे। बच्चा लोग कूदेगा, खाएंगे मौलाना ने तो खा नहीं सकते। सोचो बच्चा लोग खाने लिए रुक 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 मौलाना सब जब तक मौलाना बुलाने गया। अब शबे बारात में अब मौलाना लोगों को लगता है पीर से भी ज्यादा उनकी इज्जत देता वही मोहल्ला वाला। मेहमान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, सामने खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रात के तकरीबन 1:45 बज चुका है। थोड़ी देर सुनिए, माशाअल्लाह हो हल्ला बंद कर दें। नजराना देकर मुझको बोलने के लिए बुलाया, आपको बोलने के लिए नहीं बुलाया, आपको सुनने के लिए बुलाया। तो जब आप ही को बोलना है तो मैक में बोलिए तो कुछ पैसा मिल जाए। जी जी, इसलिए आप लोग चुपचाप रहे, हो अल्लाह न करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर देखिए, मुझको देखिए। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। वो इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, वो इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना है, इबादत उसको कहते हैं। और नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, अरे मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा करे। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। थोड़ी देर सुनिए, एक मतलब पूरा मजमा हाथों उठा के कहा या रसूल अल्लाह, और एक मतलब वो हाथ उठाए जो खागड़ा मेला नहीं गया है। जो खागड़ा मेला नहीं गया वो हाथ उठाए, कितना आदमी नहीं गया है? जो नहीं गया है बाद बाकी गया है। अफसोस लगता है हजरत, मैं कई मतलब गुजरा उधर से, लोग अपनी बीवी को बनाओ श्रृंगार करके लेके घूम रहा है। मेले में जो कौम की बेटियां ले घूमे 10-11 बजे रात, सोचो उस कौम की क्या हो हश्र है। हम लोग कहाँ तक संभालें, मदरसा संभालें, मस्जिद संभालें, है ना, मकतब संभालें, कब्रिस्तान संभालें, ईदगाह संभालें, तरावी संभालें, शब बारात संभालें, हलवा भी संभालें। हलवा भी अभी शब बारात में संभालना होगा। आप लोग कुछ नहीं, हम ही लोग जब तक नहीं फूकेंगे तब तक खा नहीं पाइएगा। खर्चा करोगे आप, पर मौलाना जब तक नहीं जाएगा, कुछ नहीं पड़ेगा, तब तक खा नहीं सकते। तो हम लोगों के बगैर जब गुजारा है ही नहीं, तो फिर हम लोग की तनख्वाह कम का है? हम लोग की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। थोड़ी देर सुनिए, हो हल्ला मत करो मेरे दोस्त। बड़ी मुश्किल से आप जमा होते हैं, अब चंदा करते हैं। अब मैं कितना आगे हो जाऊं, थोड़ा सा आगे कर दीजिए, कुर्सी हो, चलिए तो कुर्सी आगे कर दीजिए, हो गया। ऐसा कीजिए, अब की जब जलसा कीजिएगा तो बीच में एक स्टेज बना दीजिएगा और सैलून से कुर्सी मंगा के मुझको वहीं बैठा दीजिए, चारों तरफ घूमेंगे, तकरीर करेंगे ताकि लोग सब देखिएगा। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। है तो अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला बहुत खूबसूरत और बहुत जय्यद और बहुत हसास और बहुत बहादुर किस्म के उस मुफ्ती और उस बेबाक खतीब को कहते हैं, जिनको मिलाद से लेके 40वां लेके तीजा से लेके कॉन्फ्रेंस तक सेमिनार में कहीं बिठा दीजिए, माशाअल्लाह बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन गुफ्तगू करके निकल जाते हैं। कौम को जो चाहिए वही देते हैं।
हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, अरे जमीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। थोड़ी देर सुनिए मेरे दोस्त, सुन लीजिए। शब बारात का महीना है, मरना सबको होगा और एक दिन कब्रिस्तान सब जाएंगे। मरना है कि नहीं? अरे मरना है। कितना दिन मरना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। अभी नहीं, मरना है। कोई नहीं बचने के लिए, सबको दुनिया छोड़ना होगा। कब्रिस्तान में हम 3 तारीख को जो जाएंगे रात में, तो हमारे बेटे भी जाएंगे। अगर आप अपने माँ बाप के पास जाओगे, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक दिन सब मर जाएंगे। ये लोग जितना खड़ा है ये लोग भी मरेगा, ये कैमरा वाला भी मरेगा, और ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। मतलब मरना तो सबको है। दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जिस दिन आप मरोगे 500 आदमी जमा होगा, 5000 जमा होगा, 10,000 जमा होगा। सब लोग नहला धोला के, गुस्ल दे के, कफन पहना के, चारपाई में खाट में सोला के सब उठा के चलता जाएगा। आप रहोगे आगे आगे, ले जाने वाला पीछे पीछे। मैयत को ले जाएगा, मुर्दा को ले जाएगा, ले जाने वाले पीछे, जाने वाला आगे। दुनिया देखेगी, एक कफन का वही कफन का सफेद टुकड़ा होगा, जिस टुकड़ों में सब कुछ आप बांधे होंगे। ना उस कफन में पॉकेट है, ना चैन है, ना डिजाइन है, ना स्टिकर है, ना क्वालिटी है, ना कोई कीमती है। वही बस देखने के कोई सामान नहीं, रखने का कोई सामान नहीं, छुपाने का कोई सामान नहीं। कफन में कहीं पॉकेट है? ऐसा नहीं कफन में पॉकेट दे दो, इसमें चार्जर दे दो, इसमें मोबाइल रख दो, इसमें हेडफोन रख दो, ऐसा तो नहीं। यहाँ जो जो करना है कर लो, वहां कुछ नहीं। 5000 लोग जाएंगे, तब तक 3 आदमी पहले से 5 आदमी जाके 4 घंटा पहले 4.5 फीट गड्ढा करके तैयार। लाओ अब उसको यहाँ रखना। ला 4.5 फीट गड्ढा, कब जमीन में गड्ढा खोद के तैयार, लकड़ी बांस रख दिया। लाओ दुआ जनाजा पढ़ेंगे, सब फिर उठाएंगे, ले जाके नीचे रखेगा। कौन इसका पोता है? बेटा वो उतरो, बेटा पोता नाती दामाद जो रहेगा, निजी आदमी अपने करीबी उसे उतरेंगे। रस्सी कफन के खोलेगा, वो भी ऊपर उठ जाएगा। अब जब पटरा रखेगा तब मुर्दा घबराएगा। अब सोचेगा क्या होगा, अब क्या होगा। अब तक तो भाई भतीजा खानदान सब घूम रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो मुर्दा तब घबराता है, खौफ खाने लगता है, परेशान होने लगता है। जब मिट्टी 100 मन मिट्टी ऊपर में रख देता है, सब हटने लगता है, तब मुर्दा और घबराने लगता है। जब अंधेरा कोई नहीं नजर आता है, अब तक तो बेटा दिखाई दे रहा था, भतीजा सामने था, मेहमान सामने थे, मोहल्ला सामने था, पड़ोसी सामने था। अब क्या होगा। जब वो परेशान होता है, तब उनका आमाल आके खड़ा होता है। ए फला देखा, देख लिया, खेत खलिहान दूसरे के बेईमानी कर लिया था, तुम नमाज छोड़ा था, रोजा छोड़ा था, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन हम तेरा अमाल हैं, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। सब छोड़ दिया लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। गौर करो मुसलमानों, उस वक्त कोई काम नहीं आएगा, बस आपका अमाल सामने होगा। वो कहेगा पुकार के, तू मत घबरा, हम तेरे साथ हैं। अब अगर बुरा अमाल होगा तो भी कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो भी तेरे साथ। कोई नहीं है। क्या लगता है आपको? आपके मरने के बाद आपको कोई साथ जाएगा? कब्रिस्तान से खाली लौटने में देर है, दफन करके आएगा, आने बाद घर में कहे इधर कुर्सी लगा दो बेटा, उधर चाय दो, उधर शरबत दो, इस मेहमान को पानी दो, इधर बैठाओ, उनको जाके छोड़ो, इनको पहुंचाओ, ये लाओ। मतलब आपको दफन करके फौरन भूल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको दफन करके लाके सब माथा पड़ के रोएगा, कहाँ छोड़ दिए, कैसे रहेगा। कोई बोला है? आप खुद नहीं बोले बाप को छोड़ के आकर के, तो आपको कौन बोलेगा? बताइए चलो कि जब तक दुनिया है तेरे साथ है, बेटा बहू नाती पोता सब है, दुनिया छोड़ोगे कोई काम ना आएगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा। बहुत खूब। इसलिए जिनको जिनको खगरा मेला में घूमना है घूम लो, ठोके जाओगे, ठोके जाओगे। बीवी को लेके झूलुआ में झूलाता है,
और लड़का खड़ा होकर देखेगा बोल कैसा लग रहा है, ये हाल है। और जाके मॉल में सुबह कहेगा बोल मौला इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में। झूलुआ में झूले। अच्छा मेला में आके कूदता है बच्चा लोग, कुछ कूदता है, अजब माहौल है। जलसे में आए हो, मेला में नहीं आए हो। वो मेला का अलग मसला है, जलसा का अलग। अब जलसे में भी दुकानें, कपड़ा बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कुछ दिन बाद गोरू बाछुर सब बेचेगा, वो भी ले आएगा। चले मेले में हटिए, वही जलसा में बेचेगा, खसी बेचेगा। मेला लगा दिया भैया। जब आपके यहाँ मार्केट करीब है, दिन रात मार्केट जाते हो, तो फिर जलसों में मार्केट बनाने क्या जरूरत? अच्छा डीजे पर चल लिया कोई, बोले उधर अब कोई उस पर चढ़ गया, सोचिए क्या करोगे और क्या समझोगे? तकरीर समझो, उस पर अमल करो मेरे दोस्त। 50 तकरीर सुन चुके, 100 तकरीर सुन चुके, अब तक ना वजू करने का ढंग है। वजू करने के लिए पूछो, परसों जुम्मा में 2 रकात देखे ऐसे किया, इधर से हाथ वाले गया, हम बोले चुक 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 की कहाँ छिपकली कहाँ घुस गया। मतलब कुछ नहीं, ढंग नहीं। इतने बड़े बड़े से उम्र हो गए हो, सोशल मीडिया का दौर है, गूगल का दौर है, अगर सर्च करोगे तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। जी उसमें सर्च करोगे तो सब कुछ आएगा। तो वो सब कभी देखा करो, रात में सोते हो दिन रात तो सोते हो, वो भी देखा करो। लेकिन नहीं, मोबाइल लेके पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो भैया मेरे दोस्त। आज मदरसा वीरान हो रहा है जी, मदरसे में बच्चे नहीं मिल रहे हैं जी, मदरसे में बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि आपका बच्चा तो आप तो मसा भेजोगे नहीं, स्कूल भी जाता नहीं है। सुबह खाया, मोबाइल लिया, आप तो मोबाइल खरीद दिया। अकलौता बेटा है, प्यारा बेटा है, दुलरुआ बेटा है, माथम चढ़ा लिया है, मोबाइल दे दिया है, 300 रिचार्ज, 11 बजे रात तक घर से बाहर गली में बैठ के पबजी खेल रहा है, घर में घुस रहा, बाप चुप चुप चुप। और सुबह मोड़ में कहता इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा में। सोचा कभी आपने? आज हम लोग कहाँ झारखंड से हैं, हमारे हजरत यहीं के और भी दूर दूर से आते हैं। आपके गांव में आकर पैसा लेकर खाना खाकर आपसे ऊपर कुर्सी में बैठ के आपको समझा रहे हैं। सोचिए, हम भी किसी बाप के बेटे हैं जी। तो आपका बेटा कैसा है कि खेत में बैठ के चिलम फूंक रहा है? आपका बेटा कैसा है जाके खेत में बैठ करके बोतल गिर कर रहा, बतौला बन रहा है, शराबी बन रहा है, 1.5 बोतल पी के चुपचाप सुतार बोली इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आपने? शराब हराम है, हराम। शराबी के न चेहरे में रोशनी होगी, न शबे बारात में शराबी की दुआ कबूल होगी। जब तक वो शराब से तौबा न कर ले, न वो शबे बारात में दुआ कबूल होगी, न शबे कदर में दुआ कबूल। वाह वाह वाह, इसको थोड़ा कम करें। और ये बात सुने, जिनके माँ बाप जिन बेटों से नाराज है, वो बेटा शबे बारात के रात में रात भर रोना, रात भर कुरान पढ़ना, रात भर पेशानी को सजदे में रख के रोना, कोई काम ना आएगा। जब तक माँ बाप राजी ना होंगे, रब राजी नहीं होगा। शबे बारात से पहले अपने माँ बाप को मना लो, राजी कर लो, खुश कर लो। अगर माँ बाप से कोई बातें हो गई है, माँ बाप को जाके खुश कर लो। तुम बेटा हो, वो माँ बाप है, माफ कर देगा। जब माँ बाप माफ करेंगे तो अल्लाह भी माफ कर देगा। शबे बारात में 12 रकत नहीं, 1200 रकत पढ़ना। एक कुरान खत्म नहीं, 30 कुरान खत्म कर देना। जब तक तेरे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए माँ बाप को राजी कर लो। मेरी माँ बहन, तू भी 2-4 बातें सुन ले। ओ दोस्त, ये रास्ते में आना जाना बंद करो मेरे दोस्त। बड़ी मुश्किल से दिमाग को ये करके बोलना पड़ता है। हो हल्ला मत करो मेरे दोस्त। कितने तकरीर सुनते हो, कितने अमल करते हो हम जानते हैं। जो मुसलमान 75% नहीं 25 से 30% पेशाब करके यहाँ पानी नहीं लिया होगा। क्या लगता है आपको पेशाब करके पानी लेता है? लड़का लोग क्या समझ नहीं लेता है। हम लोग देखते हैं रास्ते में चलते, मुहर्रम के टाइम में लड़का देखे झंडा ले लिया था, पेशाब रोड के किनारे कर रहा था। हम बोला बेटा है क्या कर रहा है? अरे उधर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हम बोला क्या है? बोल या हुसैन या लोटा खत्म पानी का। ये हाल इस कौम की हो गई। कम तकरीर की हम लोग, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। जो कौम अपने बाप के नाम पे परसों फातिहा नहीं कर पाएंगे,
परसों अपने माँ बाप के दादा दादी नाम से फातिया करने के लायक नहीं। सोचिए, 4 कुल शरीफ, 2-4 सूरत अगर याद नहीं है तो फिर क्यों धरती के बोझ बने बैठे हो? कम से कम इतना तो है। अब बहू बेटी हलवा रोटी सूजी पूरी सेवरात में बना करके मुसल्ला बिछा करके पानी गिलास रख करके अगरबत्ती जला करके सब बाल बच्चा सूजी हलवा टूर के तरह देखेगा, यतीम के तरह। मौलाना साहब कहाँ रे, जल्दी बुलाओ रे। बच्चा लोग कूदेगा, खाएंगे मौलाना ने तो खा नहीं सकते। सोचो, बच्चा लोग खाने लिए रुक 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 रुक, मौलाना सब जब तक मौलाना बुलाने गया। अब शबे बारात में अब मौलाना लोगों को लगता है पीर से भी ज्यादा उनकी इज्जत देता वही मोहल्ला वाला। हजरत 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 थोड़ा मेरे हजरत हजरत, कोई इधर खींच रहा कोई उधर खींच रहा। एक जगह हुआ मौलाना पगला, हजरत मेरे घर, वो कहा मेरे घर, कुर्ता तेरे शबे बारात में मौलाना खींच रहा। हजरत हजरत मेरे घर। और वहां जब मौलाना बैठा घुसा है तो देखा 10 टका 10 रुपया। इमसाल 10 रुपया का फातिहापन, ना 10 टका ना 20 टका, 100 रुपया से कम नहीं। उलमा किराम से गुजारिश है, जितने इलाके के इमाम हैं, इमसाल घर में फातिहा के लिए बुलाएंगे, पहले घुसना, पहले पैसा देख लेना। अगर 10 टका 20 टका है बैठना नहीं, खड़े खड़े सूजी में फूंक के निकल जाना। बोले हो गया, बोले हो गया, क्या हुआ, बोले फूंक दिए। 20 टका हम खाली फूंके। जब तक 100 टका नहीं बैठ के पढ़ना ना। बाप के खेत खलियान मकान दुकान गाड़ी सब कब्जा करोगे तुम, और हम फातिहा पढ़ेंगे 20 टका हम ठिका लिए। बाप तेरा है, पढ़ो तू, हम कहाँ पढ़ने जाएंगे। जनाजा पढ़े मौलाना, तीजा करे मौलाना, 40वां मौलाना, ईदगाह में मौलाना, कब्रिस्तान में मौलाना, हर जगह हम ही लोग जब रहते हैं तो फिर हम लोग की तनख्वाह कम क्यों? मेरे बगैर चलता नहीं। शादी में 50,000 का पड़ाका फोड़ दो, 2 लाख का डीजे बजा दो, 100 स्कॉर्पियो बेटी बाप के दरवाजे पर खड़ा कर दो, पूरा वीआईपी नेता मंत्री को बुला लो, लेकिन जब तक कुर्ता पजामा टोपी वाला मौलाना साहब आपके घर नहीं जाएगा, ना लड़की लड़का के साथ बैठ सकता, ना लड़का बेड़ के साथ बैठ सकती। जब तक मौलाना नहीं जाएंगे, दोनों को मिलाने के लिए मौलाना बीच में पढ़ेंगे, इजाबो कबूल करेंगे, तब जाके दोनों कहेगा अब जा, अब तुम लोग अकेले में भी रह सकते हो, सामने भी बैठ सकते हो। लेकिन जब तक मौलाना नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो लड़का लिए हराम, उनके लिए वो हराम। ये हराम को हलाल करने वाले मौलाना, उनको निकाह पढ़ाने 1200 1100 1500 पड़ाका फोड़ा 15,000 का, जो गुनाह है हराम उसमें पैसा लगा दिया, और जो मौलाना जोड़ा उसको 1500। सोचिए, जो मौलाना जोड़ा उसको 1500, और जो पूरा खानदान को तोड़ा, पड़ाका फोड़ने से सवाब मिलता। तो हम लोग जब पढ़ाते शादी में तो फिर पड़ाका फोड़ने आपको क्यों देते? हम लोग मौलाना हैं, वजू करके अमामा बांध के इतर लगा के चश्मा सुरमा करके आगे गाड़ी में बैठ के फूंक के फेंकते, डबल सवाब। चलो धीरे धीरे फूंको फेंको फूंको फेंको, कहे जो कम सवाब है तो फिर आपको क्यों देते? सही बात। आप लोग मौलवी, आप लोग पब्लिक है, जनता है, 10 टका 20 टका फोड़ते काम चल जाता है। हम लोग मौलाना मौलवी मुफ्ती, हम लोग 10-20 टका काम नहीं चलेगा, हम लोग बम लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। एक बम मारते समझी घर सीधे उड़ा दे, सीधे जन्नत। तौबा कर उन्हीं पैसों को, वही पैसा अलग से नहीं, उन्हीं बेटे के शादी के बड़ा का डीजे का पैसा मोहल्ले के मदरसे में लगा देना। तेरा बेटा रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। ये माँ बहनें बैठी हैं, ये लोग सब कुरान शिव लाती है। शादी जब होती है ना, शादी में कुरान शिव लेके आती है सब बहू सब। शादी में देखें बहू सब उतरती है, उसके साइड में और एक दो औरतें आती है, उसके और दुल्हन के पीछे आगे 2-3 गो आती नहीं उसके साथ। अब वो भी कौन शिव वही लेके उतरती, दुल्हन तो नहीं, उन्हीं को दे देता है। अरे तुम ऐसे लेके उतरेगी, लगता कछो साथ डाटे यहीं उतरे।
खाली मोहल्ले को दिखाना कि फलना बहू को हाँ शिव लेके आई, पढ़ी लिखी है, देख लिया अलमारी में सेट, खत्म। नहीं खोलेगी। अभी शब बारात में दुगो औरत खोलेगी, शब बारात में, शब बारात के दिन हो सकता खोलेगी तो खोली होगी। इन लोगों को पढ़ने स्टाइल देखे, पूरी जिंदगी में कौन शिव नहीं खोलेगी। 9 महीना 10-11 महीना तक बंद, शब बारात में खोल के खाली देखेगी, देख के खाली लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कौन पढ़ रहा है कौन से? बोल हाँ मेरी बड़की बहू पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा है क्या? बोल मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा। मतलब साल में एक दिन कुआं शिव निकालेगी। अजब माँ, कभी नहीं पढ़ेगी। अगर बराबर पढ़ती, नहीं तो सप्ताह में एक दिन मामूल बनाती कि हम जुमा के दिन हमको आज कुरान पढ़ना है। गैर मुस्लिम की औरतों को देखो कभी, उनका जो धर्म है ना, कभी भोरे उठना, जो हिंदू बरादरी का मोहल्ला रहता है उस मोहल्ले में जाना, उनकी औरतें हजरत फजर से पहले उठती है। जी हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं, 4 बजे भोर उठ करके ये फूल तोड़ेगी, वो फूल तोड़ेगी, यहाँ पानी वहाँ पानी, और भोरे सुबह होते हो तो नहा धो के तैयार। इतने सुंदर भी चेहरा मुहरा सब कुछ होता है, बाल बच्चे खूबसूरत। हम लोग की बीवी सब 8 बजे 7 बजे सो के उठती है। उसका मुंह देखना लगता पाका फूटा हुआ मुंह है, अजब तरह दिखाया गया, चेहरे में रंग नहीं। मौला अली फरमाते फजर की आजान यानी सूरज जमीन पर, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जमीन पे पड़ने से पहले जब इंसान उठ के जमीन पे चलता है, अल्लाह ताला उनकी रोजी में बरकतें अता करता है, उनके चेहरे में रोशनी देता है, उनकी उम्रों को बढ़ा देता है। मेरी माँ बहन तू भोरे उठने की कोशिश कर, देख तेरे चेहरे में रौनक। आज मुसलमान जितना हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाते हैं, औरतों में सबसे ज्यादा मुसलमान की औरतें हॉस्पिटल में देखिएगा। औरतों में सबसे ज्यादा मुसलमान की औरतें 17-18 साल 20 साल 30 साल की बूढ़ी हो गई। क्या हुआ? माता एकदम खत्म, न उठना न बैठना न नमाज न सजदा न रोजा न तलावत। मर्द सब कमाने चले गए, 5 औरतें बैठ के चुगली कर रही है, चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी माँ बहन तो अपने आप को संभाल ले, तो अपने आप को बचा ले। तू भोरे उठ, देख तुम्हारे चेहरे में कितनी रौनक होगी। तुम कभी क्रीम पाउडर मत लगाना, सिर्फ भोरे उठ के फजर की वजू कर लेना, वजू करके फजर की नमाज पढ़ लेना। देखना एक औरत क्रीम लगा के निकलेगी, तू वजू करके निकलना, तेरे चेहरे में इस कदर रोशनी होगी। क्योंकि मैं नहीं, कंपनी नहीं, कोई कारीगर नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, बल्कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमके। वजू करना नहीं, खाली क्रीम पाउडर से कब तक जिंदगी गुजारेगी? जिसकी बीवी नमाज पढ़ती है, सुनो मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि आपकी कमाई में कुछ बरकतें बढ़ जाए, पैसा की बचत हो, तो तुम्हारे घर में हर महीना 750 रुपया बचेगा। तुम अपनी बीवी को खाली कदो नमाज पढ़े। जिस दिन तेरी बीवी नमाज शुरू कर दी, तेरा 750 रुपया बचना शुरू। क्या को फेयर लवली किन खरीदना नहीं, फेस वॉश लेना नहीं, विको टर्मरिक लाना नहीं, क्योंकि वजू में इतनी ताकत है कि खुद चेहरा चमक गया। अब वो जोहर में जब वजू करके नमाज पढ़ेगी, फिर असर में 1.5 घंटे वजू करेगी, फिर क्रीम कब लगाएगी? अपने छोड़ देगी, नहीं फिर तो अभी धुला जाएगा, क्या फायदा होगा, नहीं लगाएगी। फिर असर में नमाज पढ़ के मगरिब में पढ़ना 1.5 घंटा, फिर फेस वॉश कब करेगी? मगरिब में पढ़ करके फिर रोटी वोटी बनाएगी, फिर ईशा पढ़ना है तो क्या विको टर्मरिक कब लगाएगी? ईशा के नमाज पढ़ के सोएगी, क्रीम लगा के घूमेगी। तो अगर बीबी नमाजी बन जाए तो ये पैसा बच जाएगा, और बीबी का चेहरा अपने आप चमकेगा। उठेगी बैठेगी, ना कमर में दर्द ना हाथ में दर्द। वो योगा बाबा निकला है ना, आसन कराता है, ऐसे करो ऐसे करो। भैया नमाज पूरी एक्सरसाइज, नमाज योगा से कम नहीं है, उससे बढ़कर खाए। नमाज पढ़ो, आपका माथा का दर्द, कमर का दर्द, हाथ का दर्द, पाँव का दर्द सब खत्म हो जाएगा। घुटने का दर्द खत्म। उठो बैठोगे, हिलोगे, 8 घंटा रात भर सोओगे, सुबह उठोगे, सजदा करोगे, वजू करोगे, ठंडा पानी आंख में डालोगे, रोशनी बढ़ेगी। अब उठते नहीं हो, खाली मौलाना उठेंगे अजान देंगे। और अगर फजर में एक दिन मौलाना अजान नहीं दिया, सुबह मौलाना साहब आज अजान नहीं सुने, खाली अजान सुनना, खाली अजान सुनना। अगर कोई मौलाना अगर ये आधा घंटा लेट दी, वो भी कहेगा। अफसोस, खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ। मेरी माँ बहन, अगर तुम्हारे शौहर तुमको खागरा मिला लेके जाना चाहता है, तुम मना कर दो कि हम नहीं जाएंगे, हमको क़यामत के दिन जवाब देना होगा।
तेरा शोहर ले जाएगा, वो भी फंसेगा, तुम जाओगे तुम भी फंसोगे क़यामत के दिन मुजरिम। जो औरत बनाओ श्रृंगार करके गैर मर्द के साथ। अच्छा, मेले में औरतों को देखता है लोग, औरतों में को चाहे बच्चों को लोग देखने जाते हैं। क्या कहता है? मेला देखने जाते हैं। ये नहीं कहता है जैसे जलसा सुनने जाते हैं, मेला देखने। ये कहता है मेला सुनने जाते नहीं, मेला देखने जाते हैं। अब मेला में क्या देखेगा? भूत आदमी ही देखेगा। अब तुम्हारी बीवी तुम लेके घूम रहे हो, तुम उधर देख रहे हो, तेरी बीवी दूसरा देख रहा है। सही बात। तुम उधर देख रहे हो, तेरी बीवी वो देख रहा है। थोड़ा बन सन के गई, बनाओ सिंगार, जिट जा, थोड़ा सुंदर है, लड़का इशारा, देख 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 देख। अब तेरी बीवी को रात भर दूसरा मर्द देख रहा है। क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों के सामने लेके घूमती थी, गैर मर्दों को चेहरा दिखाती थी, क़यामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त का कोई लोथड़ा ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। ये अज़ाब का सिलसिला होगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों पे जाहिर करेगा। अब बोलो मेरी माँ बहन, तुम मेले में जाओगे, चेहरा तेरा देखो गैर देखेगा। खुदा के वास्ते तो अपने चेहरे को गैर मर्दों को ना दिखाना, अपने शोहर को दिखा लेना। शोहर के सामने श्रृंगार करके जाना, काजल लगा के शोहर को दिखाना, पाउडर लगा के शोहर को दिखाना, माथे के बाल को चूल को सवार के शोहर को दिखाना, हाथ में चूड़ी पहन के शोहर को दिखाना, कान में बाली पहन के अपने शोहर के पास जाके खड़ी होना, खड़ी होके मुस्कुरा देना। तुम्हारे शोहर तुम्हारा चेहरा देख के खुश हो जाएंगे। 2 रकात नफल नमाज का सवाब तेरे नमाज़ में लिखा जाएगा। एक दिन काजल का पाउडर लगा के, एक दिन 110% कामयाब लोग कहा झारखंडी बाबा हम आपका फैन हैं, मोबाइल में बहुत देखते। सही बात है। एक आदमी बोला, नकीब साहब, एक आदमी बोला कि हजरत मोबाइल निकालते हैं तो आप ही निकलते हैं, एक मतलब चलाते हैं, दूसरे मतलब आप ही निकल जाते हैं। हम बोले हाँ बेटा, तुम्हारे मोबाइल में हम निकलते दी ताजुब क्या है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये जो आज शोहरत है, ये मेरी माँ की दुआ है और मैं कुछ नहीं जान सकता। बस मैं इतनी जानता हूँ बुजुर्गों का करम है, माँ की दुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी को सुनने से ज्यादा देखने के लिए परेशान, क्या देखने के लिए परेशान, चूंकि मेरा हर क्लिप वायरल हुआ है। आज मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफा नहीं बोलता, मैं कोई किस्सा नहीं बोलता, कोई कहानी नहीं बोलता, न कोई मैं चुटकुल्ला बोल के हंसाता हूँ। कोई अभी साबित करे मैंने खड़े होकर कोई मौला आपने यहाँ लतीफा, लेकिन कुछ मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है जिससे नौजवान तबके जलसों में बहाने लगे अंदाज देख करके, और सुन के अमल करने भी लगा, जाने भी लगा, अच्छा होने लगा। अब इसमें कुछ मौला मौलवी का पेट में दर्द उठ गया। अब मैक पे चुगली गिब्बत शुरू कर दिया, झारखंडी ऐसा है, झारखंडी वैसा है। अगर तुम अच्छा है, तुम क्या घर में बैठे हो? अगर तुम्हारी तकरीर लोगों को जच रही है, अच्छी बोलते हो, अच्छा बोलते हो, तो फिर तुमको खुद लोग, तुम शोहरत तुमको मिल जाएगी। तुम किसी की बुराई करके शोहरत नहीं ले सकते हो, किसी को बुरा कह के तुम अच्छा नहीं बन सकते हो। बुरा कहने वाला हमेशा बुरा ही होता है। जब तुम किसी को अच्छा सोचोगे, अच्छा गुमान करोगे, बेहतर सोचोगे, तो तुम्हारे लिए भी रास्ता अच्छा होगा। आया था बाबा, नबी के नाम पे झंडा लगाया था बाबा, नबी के नाम पे पूरे मोहल्ले में फुलझड़ी सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था। नबी के जन्मदिन के मौके पे 12 रबीउल अव्वल को सुबह उठा, नहा धो के सर पे टोपी, हाथ में झंडा लेके जुलूस मोहम्मदी में सीना तान के चौक में खड़ा होके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह। आज का जलसा 110% कामयाब लोग कहा झारखंडी बाबा हम आपका फैन हैं, मोबाइल में बहुत देखते। सही बात है। एक आदमी बोला, नकीब साहब, एक आदमी बोला कि हजरत मोबाइल निकालते हैं तो आप ही निकलते हैं, एक मतलब चलाते हैं, दूसरे मतलब आप ही निकल जाते हैं। हम बोले हाँ बेटा, तुम्हारे मोबाइल में हम निकलते दी ताजुब क्या है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये जो आज शोहरत है, ये मेरी माँ की दुआ है और मैं कुछ नहीं जान सकता। बस मैं इतनी जानता हूँ बुजुर्गों का करम है, माँ की दुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी को सुनने से ज्यादा देखने के लिए परेशान, क्या देखने के लिए परेशान, चूंकि मेरा हर क्लिप वायरल हुआ है। आज मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफा नहीं बोलता, मैं कोई किस्सा नहीं बोलता, कोई कहानी नहीं बोलता,
न कोई मैं चुटकुल्ला बोल के हंसाता हूँ, कोई अभी साबित करे मैंने खड़े होकर कोई मौला आपने यहाँ लतीफ़ा, लेकिन कुछ मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है जिससे नौजवान तबके जलसों में बहाने लगे अंदाज देख करके, और सुन के अमल करने भी लगा, जाने भी लगा, अच्छा होने लगा। अब इसमें कुछ मौला मौलवी का पेट में दर्द उठ गया, अब मैं पे चुग